शब्द का इस्तेमाल किया है, एक हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रति सहस्त्र शब्द का। पूरी कहानी समझाएंगे, बहुत डिटेल से समझाएंगे, क्वेश्चन 1 बाई 1 होगा, एक एक सवाल करवाया जाएगा, चिंता मत करिएगा। प्रतिशत और प्रति सहस्त्र, मजा आए तो यस का कमेंट जरूर करिएगा। जो भी बातें पूछनी हो लास्ट में पूछेगा, आप कॉपी पेन खोल के बैठ जाइए, लिखते जाइए। परसेंटेज का जो निशान होता है वो ऐसा होता है, सब लोग जानते हैं, और प्रति सहस्त्र का निशान जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। परसेंटेज का जो उपयोग है वो जर्नली वे में भौतिक वस्तु जो भी आप अपने आजू बाजू देख रहे हैं उस पर आपको लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, उस पर वैट लगाना है, उस पर टैक्स लगाना है, इन सब पे आप परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपसे मैंने कहा कि मैं तो आपको ये सामान 5% टैक्स के हिसाब से दूंगा, या 4% जीएसटी काटूंगा, या 5% छूट दे दूंगा, या 5% ज्यादा लूंगा, है ना। तो आप ये पंखा लेने जाएंगे, टीवी लेने जाएंगे, कूलर लेने जाएंगे, फ्रीज लेने जाएंगे, कपड़ा लेने जाएंगे, जूता लेने जाएंगे, तो उस पर आपको दुकानदार परसेंटेज के हिसाब से टैक्स, वेट वगैरह 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 लगाएगा। तो ये तो होता है परसेंटेज, यानी प्रतिशत हिंदी में कहें तो। ये होता है प्रति सहस्त्र। इसका उपयोग अधिकांशतः लिंगानुपात में किया जाता है। जो भी करना है प्रश्न अंत में करें, फिलहाल कृपया आप थोड़ा पढ़ने पे ध्यान देंगे सब लोग। जी सर। प्रति सहस्त्र होता है अगला, और प्रति सहस्त्र का मतलब होता है प्रत्येक के लिए 1000। ये डबल बिंदी होती है नीचे। इसका उपयोग स्पेशली लिंगानुपात में किया जाता है। मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, मेरे लिंगानुपात। लिंगानुपात में जैसे आपने कई बार देखा होगा, हमारे गांव का लिंगानुपात इतना है, गांव का तो होता नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, हमारे राज्य का लिंगानुपात 948 है, कोई कहेगा हमारे का 972 है, कोई कहेगा हमारे का 975 है, कोई कहेगा कुछ है, कोई अलग अलग प्रकार का, मतलब 1000 पुरुषों के पीछे इतनी महिलाएं हैं, सीधी भाषा में ये कहें तो। उसमें ज्यादातर इसका उपयोग होता है लिंगानुपात में, बाकी अदरवाइज इसका उपयोग नहीं होता है। तो ये विशेषकर आप ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी नहीं लेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस आपको सबसे ज्यादा रहेगी। अब देखो, टाइम पास करने की कहानी तो यह है कि आप परसेंटेज की शुरुआत करने में ही 3 दिन लगा दीजिए। बाकी बेसिकली परसेंटेज की कहानी यह होती है कि आपका पहला पॉइंट आपको नोट करना है सबसे पहला, कि परसेंटेज का मतलब होता है प्रत्येक के लिए 100। परसेंटेज का सीधा अर्थ आप लगा सकते हैं, परसेंटेज जब आप कहेंगे तो परसेंटेज का अर्थ होगा प्रत्येक के लिए 100। ठीक है, आप इसको इस तरीके से कुछ कह सकते हैं, प्रत्येक के लिए 100 को ही आप क्या कहेंगे, परसेंटेज कहेंगे। अब आप इसको समझिए कि 45% आपने यहां पे लिखा है, तो इसका अर्थ हो जाएगा 45/100। ठीक है, इसको आप काट देंगे तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, 5 नाम 45 हो गया, 5 से काटेंगे 9/20। तो परसेंटेज को कन्वर्ट कर दिया हमने भिन्न में। ठीक है, कई लोग कहेंगे कि ये भिन्न है तो इसका परसेंटेज बना दीजिए। तो भिन्न का परसेंटेज अगर बनाना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, सीधी सी बात है। 20 से गुणा करेंगे, 20 पंजे 100, तो 9 पंजे 45% हो जाएगा, 45%। कोई कहेगा कि हमें यही 45% है और इसका दशमलव बनाना है, तो आप कुछ मत करिए, यहाँ 45/100 ही लिखिए और बस इस पे पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट 45 हो जाएगा। कोई आपसे फिर कहेगा कि 45 को आप फिर से परसेंटेज बनाइए, 100 से गुणा कर दीजिए, 45.00 यानी 45% फिर से हो जाएगा। कुल मिला के सीधी सीधी सी कहानी आप समझिए, बहुत सिंपल सी भाषा में आप समझिए। परसेंटेज का अगर भिन्न बनाना है तो 100 का भाग देना है, अगर भिन्न का परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुणा करना है, पॉइंट बनाना है तो 100 का भाग देना है ना, और पॉइंट से वापस अगर भिन्न बनाना है तो फिर 100 से गुणा करना है। तो ये 2 पॉइंटों को आप सबसे पहले नोट करिए। अब इसमें देखो टाइम पास कैसे किया जा सकता है, इसको टाइम कैसे निकाला जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई भी परसेंटेज है और उसको भिन्न में कन्वर्ट करना है तो बटे में 100 करना है, सीधी सी बात यह है। और अगर पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो भी 100 ही करना है। और अगर किसी भिन्न को या पॉइंट को आप वापस परसेंटेज में बनाना चाहते हैं तो 100 से गुणा करना है। तो यह बहुत ही सामान्य सी बात है, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अब देखो इसमें ही आपको टाइम कैसे निकाला जा सकता है वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपके पास एक भिन्न दे दी जाती है, बहुत सी बार होता है अक्सर,
जैसे हमको दे दिया जाएगा, देखिए ये वाला भिन्न हमको दे दिया जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं लोग, रटवा देते हैं ये। हालांकि मैं जानता हूं ऐसे आ जाते हैं, लेकिन इनको आप रटिए मत, इनको आप बनाना सीखिए। जैसे 33 सही 1/3 है और मैंने कहा जी इसकी भिन्न बनानी है, फ्रैक्शन तैयार करनी है, कैसे करें? तो आपको पता है 33 या 99 और एक 100/3 होता है ना। बटे में आपको यहां 100 लगाना है, कट करेंगे तो इसका 1/3 हो जाएगा, ये लीजिए। अब इसको कई लोग क्या कहेंगे कि 33 सही 1/3 आ जाए तो याद कर लो कि 1/3 होगा ये। देखो ये बहुत मैंने बहुत देखा, ज्यादातर लोगों के मुंह से ऐसे सुनते आ रहे हैं जैसे 333 सही 1/3। अब ये 333 सही 1/3 पता नहीं कौन सी परीक्षा में आया, ये तो मुझे भी पता नहीं है। ठीक है, बाकी ये तो आ जाता है। खैर, तो अब आप रट भी सकते हैं और आप बना भी सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। आप क्या करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से सोच लें। जैसे 6 सही 1/4% है, आपसे कहा जाए भाई इसकी भिन्न बनानी है, बन जाएगी, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। 6 चौका 24 और एक 25/4 है, 25/4 है, परसेंटेज के लिए 100 लगाएंगे, ये 4 हो जाएगा। इसको लिख देंगे हम 1/16, इसकी भिन्न बन गई। अब आपसे कई लोग कहेंगे इसको याद कर लो आप। अब तुम याद करोगे या बनाओगे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तुम याद करोगे या तुम बनाओगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा मानना पर्सनली ये है कि आपको इसे बनाना सीखना चाहिए। रटने से बेहतर है कि आप उसे बनाना सीखें। जैसे, और मैं उदाहरण देता हूं आपको, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दूंगा, इन सभी एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। हाँ, मैं जानता हूं जब आप थोड़ा 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 अभ्यास बढ़ाएंगे ना अपना, जब आप प्रैक्टिस को तेज करेंगे तो प्रैक्टिस को तेज करने पर इसका लाभ आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय का विषय नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि आप रट लो तो ये भी बहुत गलत बात है, ये सही बात नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, 37 सही 1/2% है। अब लड़का कहां तक रटेगा? एग्जामिनर का फिक्स थोड़ी है कि आपको यही परसेंटेज देगा या इतना ही परसेंट आपको वो बोलेगा। वो उसकी खोपड़ी में क्या चल रहा है वो तो मेरे को ही पता नहीं है, और किसी एग्जाम मतलब किसी टीचर को पता नहीं है। और कोई टीचर कहता है मुझे पता है, तो इसका मतलब फिर तो उसको सब लड़कों को बता देना चाहिए कि यार एग्जाम में यही आने वाला है ना। तो आप मान लो यही आ गया, तो आप कैसे करेंगे? 37 74, 74 में एक और जोड़ेंगे 75/2, परसेंटेज है, बटे में आप 100 करेंगे, 25 75, 25 चौका 100, ये हो गया 3/8। अब या तो इसको आप ऐसे बना लीजिए और या फिर ऐसे रट लीजिए। अब आप क्या करेंगे दोनों में से? आप बनाएंगे या रटेंगे, ये तो मैं नहीं कह सकता। ठीक है ना, रट सकते हैं तो रट लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप रटिए, बना लीजिए, मैं आपको बना बना के पूरे लिख दूंगा, आप रट लेना इनको। या फिर आप सीधा ये है कि जैसे 3 सही 1/3 आया, 3 तिया 9 और एक 10/3 है, मैंने कहा जी भिन्न बनानी है, बन गई, ये लो जी बन गई, भिन्न बन गई। बटे में 100 करना है, कट किया, 1/30 हो गया, भिन्न बन गई। तो इस तरीके से आप ऑल ओवर टाइम इस बात को ध्यान में रखिए कि आपको कभी भी कोई परसेंटेज का अगर भिन्न तैयार करना है, तो मेरा ऐसा पर्सनली व्यू है, मैं ऐसा स्वयं ये मानता हूं कि आप उसे बनाना सीखिए, न कि रटना, क्योंकि रटना गलत है, रटने से आपका काम चलने वाला नहीं है। आगे आपकी जैसी सोच या जैसी स्थिति, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, 5 सही 3/4, सुनिएगा आप, 5 सही 3/4, सॉरी माफ, सुनिएगा ध्यान से, ये 5 सही 3/, अब तक तो हम बात कर रहे थे, जैसे अब तक मैं बात कर रहा था 3 सही 1/3 परसेंटेज है, और परसेंटेज को हमको भिन्न बनाना है, तो आपने बना दिया था 3 तिया 9 और एक 10/3, परसेंटेज के लिए 100 किया, 0 हटाया, 1/30, तो ये तो आपका परसेंटेज का भिन्न हो गया। अब भिन्न है तुम्हारे पास, और इस भिन्न को आपको कन्वर्ट करना है कि साहब भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। तो कई लड़कों के कमेंट आ रहे हैं बैच के लिए भी, तो आप स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है 9413224491, इस पे आप व्हाट्सअप करिएगा और आपको जो भी बैच चाहिए उस बैच की जानकारी आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है तुम्हारा, मैंने कहा जी 1/2 का परसेंटेज बनाना है, 1/2 का परसेंटेज बनाना है। अगर परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुणा करना है, यानी 50% आंसर आएगा। कहां जवाब लगाते हो यार, पता नहीं कैसे जवाब दे रहे हो। ये है 5 सही 3/4, यानी 5.75 है ये,
परसेंटेज बनाना है, 100 से गुणा करना है। 575.0057 मतलब 575%। ये है मेरा सवाल, देखो 0.006 और इसका आपको परसेंटेज बना के दिखा। मैं बोल भी रहा हूं यार, इसका परसेंटेज बना के दिखाना, कितना परसेंट है ये परसेंटेज बना के दिखाओ। चलो अब देखो क्या करना है इसके अंदर। 0.006 मल्टीप्लाई 100 करना है, केवल 100 का मतलब है 600 लिख दीजिए आप इसको केवल। अब 3 छोड़ के दशमलव लगाना है, 1 2 3, तो ये हो गया यहां पे, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0.6%, 0.6%। बिल्कुल सही है। देखो अब देखो अब सही आ रहा है, ठीक है, ओके। 0.6% वाले सब लोगों का सही है। चलो अब अगला सवाल बना के दिखाओ। कौन, ये लिख दिया मैंने 3, परसेंटेज बना के दिखाओ इसका। चलो करो जल्दी करो। 300 300, बहुत बढ़िया। देखो 3 का मतलब है 3/1, ये परमेय है। मल्टीप्लाई आप 100 से करने वाले हैं तो सीधी सीधी भाषा में हो जाएगा 300%। 300% जिनका भी आ रहा है सही है, हो गया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए अगला सवाल लगाइए, एक और देता हूं आपको, फिर अब चेंज करेंगे थोड़ा सा। थोड़ा ये एक तरीके से परसेंटेज का एक बेसिक नॉलेज ये समझिए आप। चलिए अब इसको जमा के दिखाइए। परसेंटेज को दशमलव में बना के दिखाइए अब, दशमलव में। चलिए अब कौन करेगा। ये जनरल क्वेश्चन चल रहे हैं, इनका अभी कोई प्रश्नावली से लेना देना नहीं है, मतलब प्रश्नावली नहीं है ये एक सामान्य प्रश्न है। कोशिश करिए। 1/2% को दशमलव में बना के दिखाइए, कौन दिखाएगा। चलिए 1/2% को दशमलव में बना के दिखाइए। और ये मैं बता दूं आपको, कम से कम 5 एग्जामों में आ चुका है ये प्रश्न अब तक। पिछली बार जब रीट की परीक्षा हुई थी ना, उनकी फर्स्ट लेवल वालों की, तो उसमें भी ये सवाल था, है ना, और रेलवे में भी कई बार आ चुका है ये। 1/2% का दशमलव में बना के दिखाइए, इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे आप। चलिए लिखिए। देखो कई का जवाब आने लग गया। देखो किसी का 0.0005 आ रहा है, किसी का 0.5 आ रहा है, किसी का 0.5 आ रहा है, किसी का, है ना, 0.005 आ रहा है। अलग अलग आंसर आ रहे हैं सबके। बड़ा आसान सवाल है यार। आपको सीधी कहानी 2 का भाग 1 में लगाना है, 0.5 आएगा, नॉर्मल सी बात है। परसेंटेज आपका लग ही रहा है, ये परसेंटेज लग रहा है ना नीचे, ये लग तो रहा है परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब हो गया 0.5/100। भाई परसेंटेज हटेगा तो 100 लगेगा, वो भी नीचे लगेगा, नॉर्मल सी बात है। तो अब इसको क्या करने वाले हो, 2 जीरो हैं आपकी, एक ऑलरेडी पॉइंट है, 2 जीरो हैं तो 2 तो इसके और एक ऑलरेडी, तो 3 हो गए ना आपके। ये हो जाएगा 0.005। अब मिलाओ किनका 0.005 आ रहा है। 005, 0.005 जिन लोगों का है उन सबका है। एक तो पता नहीं 0.05% जवाब दे रहा, परसेंटेज कहां से जवाब लगा रहा है यार। मैं दशमलव में तो पूछ रहा हूं तेरे से और जवाब लगा रहा है तू 0.05%। अब मिलाओ कितने लोगों ने सही किया है। देखिए कई लोगों का सही है, हाँ ठीक है, 0.005%, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये थोड़ा बेसिक हो गया, अब यहां से थोड़ा सा बेसिक और बढ़ाता हूं, है ना। आज थोड़ा बेसिक बेसिक ही अपन देखेंगे, क्वेश्चन तो अभी कल से पहले से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये जर्नल सी बातें हैं जिनको आज अपन समझ रहे हैं। 72 का कितने प्रतिशत 9 है। चलिए अब इसका जवाब लगाइए, कौन देता है। 72 का कितने प्रतिशत 9 है। ये बेसिक बेसिक बात है, बिल्कुल एकदम जर्नल बात। बताइए, इसका कोई ऐसा भी नहीं कह सकते कि आप पढ़ाई से कोई बहुत लंबा लेना देना है। ये तो आपको जर्नल जो बातें हैं जो काम में आ सकती हैं दैनिक जीवन में, वही चीजें हैं ये। बताइए, जो इनको सीखोगे तभी तो परसेंटेज के बारे में कुछ जानकारी लोगे अच्छे से। 72 का कितने परसेंट 9 है, करिए कोशिश करिए। 72 का यानी मल्टीप्लाई कितने, यानी x/100 बराबर में 9। तरीका यही रखना, अलग अलग लोग अलग अलग बातें पढ़ाएंगे, लेकिन किसी की बातों में उल झलूल आना नहीं है। 9 8 72 होगा, 8 से काटेंगे 12.5 आएगा, 12.5% इज राइट आंसर। अब देखो कई लोगों की क्या कहानी होती है, कई लोग कैसे पढ़ाएंगे, कौन अपॉन किसका गुणा 100।
9/72 गुणा 100 और ऐसे कटवा के फिर इसको आंसर लाएंगे। ये सब फालतू की बातें हैं, इनके प्रपंच में कतई नहीं पढ़ना है। इन चीजों को याद में रखिए, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, है ना, सवाल अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, 12.5% वाले सब लोग सही हैं। चलो अब अगला सवाल लगाइए, एक सवाल और लगाइए अगला, इसी की तर्ज पर एक सवाल लगाता हूं सेम। 8 का कितने परसेंट 48 है? 48 है, जवाब दीजिए। अब ये उल्टा कर दिया मैंने, बड़ी छोटी आगे पीछे हो गई ये जवाब। अब देखो कैसे करना है, 8 का कितने, अब देखो फालतू का कोई प्रपंच नहीं है ना, बराबर 48 और 8 से कट करेंगे 6 हो गया, x की वैल्यू 600% हो जाएगा। कई लोग क्या बताएंगे इसको, ये 6 गुना है, हाँ बिल्कुल 6 गुना है, तो 600% डायरेक्ट जवाब दे सकते हो। अब ये जरूरी नहीं है कि 6 गुना ही आएगा पेपर में, ये मान लो अभी 52 आ गया, ये 53 आ गया, ये 58 आ गया, तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर आप फिर कहेंगे तरीके से कर लो, तो ये फिर फालतू की बातें ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, 600% बिल्कुल एकदम सही जवाब है। चलिए एक सवाल और करिए, उसके बाद में फिर आप जो पूछना चाह रहे हैं उस सबका जवाब देंगे हम। ठीक है, 3.2 का कितने परसेंट, 3.2 का कितने परसेंट 8 ग्राम है, 8 ग्राम है। 3.2 का कितने परसेंट 8 ग्राम है? चलिए अब जवाब लगाइए, 3.2 का कितने परसेंट 8 ग्राम है? 3.2 का कितने परसेंट, परसेंट नहीं लगाया क्या, परसेंट तो चल ही रहा है, कितने परसेंट 8 ग्राम है, लगाइए। देखते हैं आप कितने लोग जवाब देते हैं, चलने दो, तेज गति से जवाब दो, कौन जवाब देता है। देखिए सबसे बहुत जल्दी जवाब लगाता है, सबसे जल्दी 2.5%, 0.25%, 0.26%, 0.25%। चलिए देखिए अब कितना है ये 8, 3.2 किलोग्राम का कितने परसेंट, ये किलोग्राम है ना, मैंने किलोग्राम ही बोला था इसको। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, सबसे पहली चीज। 3.2 किलो बोल रहा हूं मैं, 3.2 किलो का मतलब है 3200 ग्राम, पहला पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट। ठीक है, 3200 ग्राम, ठीक है, समझ गए होंगे, 3 किलो में 3200 ग्राम और लगा लो, तो ये तो हो गया तुम्हारा 3200 ग्राम का कितने, कितने बोले तो x, परसेंटेज के लिए बटे में 100। इकाइयां हमेशा सेम होनी चाहिए, जैसे 1 किलोग्राम है और ये ग्राम है तो दोनों बराबर होनी चाहिए, बराबर 8, जीरो आपका कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 चौका 32, x का मान हो गया 1/4, 1/4 का मतलब 0.25%, तो ये बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं, बिल्कुल एकदम राइट। सॉल्व करिएगा, दूसरे नंबर का सवाल है, मत कहना पहला कहां चला गया, पहला बहुत सीधा था इसलिए नहीं लिखा, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं थी। चलिए करिए, फटाफट अंदाज के साथ आंसर देते जाइए। 1400 का x परसेंट, 1400 का x परसेंट बराबर 119 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान क्या हो सकता है बताइए, बताते जाइए, बोलिए फटाफट करिएगा, देखो जितना जल्दी हो सकता है जवाब देते जाइए। बिल्कुल, ये दोनों जीरो आपके यहां से कट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, उसके बाद और तो कोई कटने की गुंजाइश है नहीं, आप इसको लिख सकते हैं 119 बटे में क्या हो जाएगा 14, 14 का चाहे तो आप इसमें भाग लगा सकते हैं, 14 अट्ठे 112, तो 8 दशमलव जो भी है ऑप्शन में देखो 8 दशमलव कितना आ रहा है, तो 8.5 वाला है ना ऑप्शन। देखो एक तो हमेशा ये याद रखा करो, जैसे अपन ने 14 का भाग दिया, अब अपन ने अब पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है ना, अपन को पता लग गया कि 14 अट्ठे 112 और 8 पॉइंट अब कुछ आएगा, तो उसमें ऑप्शन देख लो, 8 पॉइंट जो भी आ रहा है वही ऑप्शन है, 8.5 राइट आंसर। तो बताओ क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम लग रही है किसी को? अगर आप क्रमबद्ध लेसनों को पढ़ना चाहते हैं तो नौकरी जंक्शन ऐप को डाउनलोड करें। नौकरी जंक्शन ऐप पर आपको विधिवत रूप से संपूर्ण क्लासें आपकी चल रही हैं और इन क्लासों को आप जरूर अटेंड करें। देखिए कितना बढ़िया जवाब दे रहे हैं सब लोग, अपना अपना उत्तर पेश करते जा रहे हैं। चलिए हम इसको समझाते हैं, ये तीसरे नंबर का सवाल। अब इसमें एक प्रॉब्लम है इस सवाल में, और तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें लिखा हुआ है 240 का 35%। मैं क्यों समझा रहा हूं वो आपको बताऊंगा। 240 का 35% प्लस 280 का 55%। अब इसमें क्या होता है, जल्दबाजी जो लड़का कर जाता है ना, उसके सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम है, यहां तक तो वो सही लिखेगा,
अब इसमें बराबर में लिखा हुआ है 714 का x। अब जल्दबाजी जो लड़का कर जाता है ना, जो जल्दबाजी कर जाता है, वो एक छोटी सी गलती क्या करता है, इसको x% मान लेता है और इसके भी बटे में वो 100 लगा देता है। तो बटे में वो 100 जब लगाता है तो ये 100 से 100 को सब काट देगा, और काट देगा तो उसका सवाल गलत हो जाएगा। तो इन चीजों को बड़े ध्यान में रखना है आपको, इन बातों को अपने मस्तिष्क में आपको सेव करके चलना है कि ऐसी ये छोटी गलतियां आपको कतई नहीं करनी है। जैसे x, केवल x है, ये x% नहीं है। ये अगर ये x% होता तो बटे में 100 लगाया जाता, यहां पर तो ये परसेंटेज का तो कोई काम है ही नहीं है। तो आपको इन चीजों में बिल्कुल उलझना नहीं है। अब इसको काट लो, 5 संते 35 और 5 दून 10, 2 से इसको काट देंगे 12 बार ये कट जाएगा, जीरो आपकी ये चली गई, 5 से काटेंगे 11, 5 दून 10, 2 से इसको काट देंगे 14 बार ये चला गया। इसको जोड़ लो ना, कितने हो गए, 14, 12 सत्ते 84 तो आपके यही हो गए, और 11 चौका 44 का 4 बच गए तुम्हारे 4, 11 एकम 11, 11 और 4 15, तो ये हो गया 8, 8 5 हो गया 13, 238, तो ये हो जाएगा 238 बराबर में हो जाएगा 714 मल्टीप्लाई x, ये बटे में आ जाएगा, बटे में आएगा 238 बटे 714 बराबर में x हो जाएगा। काट दो इसको, 1/3, तो आप कह सकते हो 1/3 इसका राइट आंसर। लेकिन ये होगा ये तभी जब आप थोड़ा दिमाग लगा के चलेंगे। अब आप दिमाग ही नहीं लगाएंगे तो फिर मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों का याद रखना है, थोड़ा प्रैक्टिस वर्क बढ़ाइएगा इसमें, क्योंकि इसमें अभी लगभग 30 से 40 सवाल जो है ना, उसमें प्रैक्टिस वर्क है। आप जो जो प्रश्न करना चाह रहे हैं, जिस भी प्रकार के प्रश्न करना चाह रहे हैं, वो अंत में करें कृपया। अब आप पढ़ने पे ही ध्यान दें, फालतू के अभी कमेंट्स ना करें। आपको जो भी जानकारी चाहिए, वीडियो के अंत में मैं आपको 5 मिनट देता हूं कि आपको ये क्या पूछना चाहते हैं मेरे से। जो भी आपको जानकारी चाहिए वो वीडियो के अंत में ही आप मेरे से लें। फिलहाल पढ़ाई पे ही ध्यान दें। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर इस समय बन चुका है। सवाल नंबर 4 क्या है, केवल मैं जमा के छोड़ूंगा, आपको सॉल्व आपको करना है, लेकिन मैं आपको जमा के इसको छोड़ दूंगा। सवाल लिखा हुआ है 1500 का 45%, मैं बहुत आराम से लिख रहा हूं, 1500 का 45% प्लस 1700 का 35%, 1700 का 35%, 35% हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में 3175 का x%, 3175 का x%। ठीक है जी, तो ये आपका यहां पे हो जाएगा, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। अब इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हो, इसके कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि परसेंटेज उधर परसेंटेज को काट दो। सबसे सिंपल सी कहानी तो ये है। कैसे भाई, ये परसेंटेज और सामने वाले में भी परसेंटेज है, तो ये परसेंटेज कट जाएगी। या तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं करोगे, बटे में 100 कर लो, ये दोनों जीरो गई, बटे में 100 कर लो, ये जीरो गई, बटे में इसको 100 कर लेना, काटा पीटी कर लेना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करेंगे। तो आगे की सुविधा आपकी, और आपके अनुसार आप इसको कर सकते हैं। कई लोग मेरे से कहते हैं ये परसेंटेज और ये परसेंटेज दोनों कॉमन आ जाएंगे, सामने वाले परसेंटेज को उड़ा दो साहब, तो आपके पास केवल संख्या ये रह जाएगी 1500 गुणा 45 प्लस ये रह जाएगी 1700 गुणा 35 बराबर आपका रह जाएगा 3175 मल्टीप्लाई x। अब आप इसको ही हल कर लो। कई लोग कहेंगे सर बटे में 100 लगा लेते हैं, बटे में 100 लगा लेंगे तो जीरो कट जाएंगे, बटे में 100 लगा लेंगे जीरो कट जाएंगे, फिर बटे में इधर भी 100 लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर भी आप काटापीटी कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप कैसे डिप करेंगे वो आपकी व्यवस्था है, जैसे भी आप चाहें। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि इस सवाल का सॉल्यूशन आप अपने स्तर से करने का पूरा प्रयास करेंगे। बताता हूं, ये सिंपल है, बहुत ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। 130 का x% बराबर हो जाएगा 11.7, शायद यही है 11.7, तो वो 117 बटे 10 कर दिया। सीधी सी बात, ये देखो एक लड़के ने गलत जवाब भी दिया है। ये जीरो आप यहां काट दोगे और ये जीरो आप यहां काट दोगे, 13 से काटोगे 9 बार कट जाएगा। बोले x का मान 9 आ गया। मेरे को बताओ तो सही कि भाई ये परेशानी लग रही है मुझे, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलते जाओ, जल्दी करना। बड़ा अच्छा सवाल है भाई, 9वें नंबर का सवाल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है इसमें। पहले लिख रखा है 50 का 860% प्लस 860 का 50%। अब सवाल तो अगर कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा सवाल है। ये शुरुआत के 30 या 40 सवाल हैं इस किताब के, जो बड़े छोटे छोटे से सवाल हैं। ठीक है, करिए, करके बताइए कौन करेगा। यूं बताओ, इसका 50% जो भी हो गया खत्म, इसका ये भी खत्म, बस गुणा कर लो, दोनों का सेम आएगा। 5 1 30 की जो हासिल पे 3 लग गई,
और पारेंटेज 40 और 3 कितने हो गए भाई? 43 हो गए। वही उसका हो जाएगा 860, राइट आंसर। और वैसे तो डायरेक्ट ही कह सकते हो 860 का 50%, मतलब 50 का 860% और उसका 50%, तो 860 ही आना है। 860, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार चल रहा है। चलो बहुत बढ़िया, ये वाला सवाल करके दिखाओ 10वें नंबर का। देखो बहुत बढ़िया चल रहा है सबका, बहुत बढ़िया चल रहा है। चलो 10वें नंबर का सवाल करके दिखाओ। आज जाना मत, लास्ट में 5 मिनट बात करूंगा सबसे, सबसे बात करूंगा 5 मिनट, है ना, सबके नाम ले लेके बात करूंगा सबसे 5 मिनट के लिए। चलो अगले सवाल को करके दिखाओ, जल्दी करते जाओ। आज अभी 30 सवाल का टारगेट है, 30 सवाल तक आज कंप्लीट करने हैं अपन को। ये छोटे छोटे सवाल हैं, जल्दी जल्दी करते जाओ। 7 या 21, 21 और 4 हो गए 25, 25 बटे हो गए 7, 25 बटे 7 का 63% है, तो 63% का मतलब हो गया 63 बटे 100। 25 चौका हो गया 100, 7 नाम हो गया 63, आंसर आएगा 9 बटे 4। 2.25 भी कह सकते हो, 9 बटे 4 भी कह सकते हो, एक ही बात है। बहुत बढ़िया, देखो कितना बढ़िया चल रहा है। चलो अगला सवाल लगाओ। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है। 11वें नंबर का सवाल लगाओ, करो, करिए। सवाल संख्या 11 को करिए, करते जाओ फटाफट फटाफट। 11वें नंबर का सवाल करो। x का 45%, 90 का 30% और 210 का 30%। चलो करो। x का 45%, x का 45% प्लस 90 का 30%, x का 45% प्लस 90 का 30% बराबर 210 का 30%, यानी 30%। इतना ही है ना भाई। चलो देखते हैं कौन बंदा है जो करके दिखाता है। तो ठोक दो इसको। तो क्या करना है, ये हो जाएगा x का गुणा 45 बराबर, चाहो तो जीरो काट लो, नहीं तो मत काटो यार, इकट्ठा ही काम कर लेंगे ना। 21 6300 तो यही हो जाएंगे आपके, में से 9 या 2700 आप उधर भेज दो। ये हो जाएगा x गुणा 45 बराबर, जो जीरो तो आपकी आई गई, 13 में से 7 गए तो 6 बच गए, यहां बच जाएंगे 3। 9 से काट देता हूं, 9 पंजे 45 और 9 चौका 36 और 5 का भाग इसमें लगा देता हूं, 5 अंटे 40, 80। तो x का जो मान है वो 80 यानी 80 आ जाएगा। 130 आएगा। 130 क्यों आएगा भाई? क्या यार, 80 आएगा। अच्छा ये 100 कहां चले गए ये पूछना चाह रहे हो? अरे भाई ये दोनों में 100 है, सामने भी 100 है, लघुत्तम तू 100 लेगा तो इधर वाले 100 से उधर वाला 100 कट गया। और तेरे को नहीं, अगर ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं करूंगा ऐसे, तो भाई 2 जीरो इधर उड़ा दे, 2 जीरो उधर उड़ा दे, फिर भी हो जाएगा। वो कैलकुलेशन है, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कैलकुलेशन में कोई परेशानी नहीं। कैलकुलेशन बच्चे के ऊपर डिपेंड करती है, वो हमारे ऊपर डिपेंड कम करती है, तुम्हारे ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है। चलो अगला सवाल लगा के दिखाओ 13वें नंबर का। अब की बार देखता हूं कौन करके दिखाएगा। अब देखो देख कौन करके दिखाएगा 13वें को। करो, बोर्ड पे अच्छे से दिख रहा है ना सबको? करो 13वें को। हाँ जी भाई, करिए। हाँ भैया, करके बताओ, 13 नंबर को करके बताओ, कौन करके दिखाएगा देखते हैं। सवाल नंबर 13 को करके दिखाइए। बहुत बढ़िया, देखो कितना शानदार, 1800 जवाब आ गया भाई। 13वें नंबर के सवाल में रखा है x का 8 तिया 24 और एक 25 बटे 3%। परसेंट है तो बटे में क्या करना है 100, बराबर में 25 बटे 3% बराबर में करना है 150, 150। 25 से काट देंगे, 25 की 150, x बराबर हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई 6, वज्र गुणा करना है ना, तो 6 तिया 1800। देखो 1800 ऑप्शन है कि नहीं है? है ना, तो 1800 सही। बिल्कुल बिल्कुल 1800 वालों का सबका सही है।
1800 जो भी लोग दे रहे हैं उन सबका सही है। चलो 14 नंबर लगाओ। सवाल नंबर जो 14 है वो लगाइए, चलते जाइए बस। सवाल संख्या 14, 14 नंबर सवाल। चलिए लगाइए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड किताब चल रहा है ये। x का 16%, x का 16% बराबर 0.008, 8/1000, मतलब 3 पॉइंट हटाइए और नीचे 3 जीरो बढ़ाइए। यस, जीरो आपका कट जाएगा। 8 का भाग इसमें लगाएंगे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 हो गया। कैसे गुणा करने वाले हैं? वज्र गुणा। तो ये हो जाएगा 10 दूना के 20, x बराबर में हो गया 1, 10 दूना के 20 बराबर 1। फिर क्या लिखने वाले हो? x बराबर 1/20, 20 का भाग हम 1 में लगा देते हैं तो ये आ जाएगा 20 एकम 20 और 20 पंजा 100, 0.05 या 1/20 भी आप कह सकते हो, है ना। दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा चलेगा। बहुत बढ़िया, सही जवाब लगा रहे हैं आप लोग सब, लगभग सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब आप 15 को रहने दीजिए, 16 नंबर को करके दिखाइए। x गुणा x/100 बराबर 36। देखो कर गया एक लड़का गलती, हाँ मिटा दिया है वैसे आंसर उसने, दिख गया मुझे, ध्यान है मुझे पूरी तरह से, पूरी निगाहें मैंने लगा रखी है उसके ऊपर, मिटा दिया है। देखो अब देखो क्या किया आपने, x को x से गुणा करेंगे x² हो गया, बराबर वज्र गुणा करेंगे तो 3600 हो गया, 3600। ठीक है, इधर की संख्या पर वर्ग है, सामने की संख्या का वर्गमूल लेना है, अंडरवुड हो जाएगा 3600, 3600 का वर्गमूल क्या आएगा? 60। तो आंसर आपका बिना कोई दिक्कत के साथ में क्या हो गया? 60। 17 नंबर सवाल स्क्रीन पे आ रहा है। 60% में से 60 घटाने पर 60 आता है, बताइए संख्या कौन सी? किसी संख्या के, या किसी ने जवाब, चलो आगे, ठीक है ओके। किसी संख्या के 60% में से 60% में से 60 घटाने पर 60 आता है। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 आता है। संख्या x है, के 60% में से 60 घटाने पर 60 आता है, तो हो गया सवाल। और क्या है? x का 60/100 करेंगे, यहां पे ये 60 इधर माइनस का, उधर जाते समय काय का हो जाएगा? प्लस का, प्लस का ही तो होगा, उधर जाएंगे तो 60 और 60 कितना हो जाएगा? 120 हो गया। 60 का भाग इसमें लगाएंगे, 2 बार भाग चला गया, वज्र गुणा कर देंगे, 100 गुणा 2 करेंगे तो 100 दूना कितना हो गया? 200, 200 राइट आंसर। 10,000 रुपए का 33 सही 1/3% का 0.15% किसके बराबर है? ये बताना है साहब। 10,000 रुपए का, तो ये तो हो गया 10,000 रुपए का, 33 थी 99 और 100/3% बटे में 100 लगाओ। वैसे इसको 1/3 भी कह देते हैं डायरेक्ट ही, अगर आप कहना चाहो तो। आपको याद रह जाता है तो नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई बहुत बड़ा बात तो है नहीं उसमें, क्या उसके चक्कर में हमारा सवाल गलत हो जाएगा? 0.15%, 0.15%, परसेंट का मतलब वही बटे में 100 लगाना है। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हो? ये तो 100 आपका यहां खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा काम कर दूं, अगर आप कह दें तो, ये पॉइंट यहां से हटा दूं और नीचे 2 जीरो बढ़ा दूं, ये हट जाएगा यहां से। ये 10,000 से 10,000 भी तुम्हारा कट गया, 3 से इसको काट देता हूं, 5 बार ये कट गया, 5 आंसर आ गया। एक 20वें नंबर का लगाओ। 0.1 का कितने प्रतिशत, करते जाइए, पेन कॉपी लेके बैठा करो। 0.1 का कितना प्रतिशत बराबर 0.01 है। देखो ये 0.1 है, इसका मतलब 1/10 का यानी गुणा, x% का मतलब x/100 हो गया, बराबर 1/100 हो जाएगा। ये जीरो तुम्हारी यहां कट जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से तुम्हारा 1 कट जाएगा, x की जो वैल्यू है वो 10 आ जाएगी, 10 इज राइट आंसर। 22वें नंबर को लगाइए, 21 को छोड़ दे, 21। 4.8 को प्रतिशतता में व्यक्त कीजिए। 4.8 को परसेंटेज में बदल के दिखाइए। परसेंटेज को बदलना है तो 100 से गुणा करना है, कर दिया, ये हो जाएगा 4.8 के आगे 2 लगा दो, जीरो, 1 है तो ये हो गया 480%। सवाल संख्या 23 है भाई, 23वें नंबर का, करके दिखाओ। 23। अनुपात ही भिन्न होता है और भिन्न ही अनुपात होता है, याद है ना? अनुपात ही भिन्न होता है और भिन्न ही अनुपात होता है। 5/4 गुणा 100। अनुपात ही भिन्न होता है और भिन्न ही अनुपात होता है, तो भिन्न और अनुपात एक ही बात है। 4 से काट देंगे, 25 बार कट गया, 25 पंजे 125। 24वें नंबर का 3%, 5% का कितने परसेंट है? 3% बराबर 5% का कितने परसेंट है? कितने परसेंट है? बटे में 100 कर दो, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 5 दूनी 10, 20 बार कट गया। कैसे गुणा करेंगे? वज्र गुणा,
तो ये हो जाएगा 3 गुणा 20, 3 गुणा 20 करेंगे 20 दिया 60, 60 हो गए। 3% बराबर 5% का यानी गुणा कितने परसेंट है, x बटे 100 है। 0 से गया 0, 5 से कट गया 20 बार 20 दिया 60, 60 इज राइट आंसर। 3 घंटे एक दिन का कितने परसेंट, एक दिन में घंटे कितने होते हैं बताओ, 24 घंटे होते हैं ना, तो 3/24 का कितने परसेंट बटे गुणा 100, 3 अट्टे 24 हो गया, 8 से इसको काट देता हूं 12.5%, 12.5% राइट आंसर। 27वें नंबर का सवाल लगाओ। 27 में क्या लिख रखा है, ए का 90% बराबर बी का 30% बराबर तथा बी बराबर ए का x% है, तो x का मान क्या है, बड़ा अच्छा सवाल है। ए का 90%, 27 नंबर का सवाल है, ए का 90% बराबर बी का 30%, ए का 90% बराबर बी का 30%, बस यहीं से पकड़ लो सवाल, गौर करना भी क्या, परसेंटेज तो यहां खत्म, जीरो आपकी यहां खत्म। 3 एकम 3 हो गया, 3 तिया 9, 3 गुणा ए करोगे तो हो गया 3a, और 1 गुणा बी करोगे तो 1b, ये तो हो गया ए का मान और ये हो गया बी का मान। भाई जी ये तो हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान, और करना भी क्या है बताओ, 3 गुना है 300% आना चाहिए मेरे हिसाब से। अब पूछना क्या है वो बताओ आप, ये पूछना चाह रहा है बी बराबर ए का x% है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यो बताओ बी का जो मान है वो 3 है, ए का जो मान है वो 1 है, और x% बता रहा है तो x बटे 100, कैसे गुणा करोगे, वज्र गुणा, x बराबर हो जाएगा 300%, हो गया ना अपने आप ही। दोबारा बता रहा हूं, फिर से सुनो, दोबारा बता रहा हूं, फिर से सुनो, फिर से सुनो वापस। ए का 90% बराबर बी का 30, 30 एकम 30, 30 तिया 90, 1:3 हो गया। ए का मान 1 है, बी का मान 3 है, जो जिसके सामने होता है वह उसी का मान होता है। अब पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है बी बराबर ए का x%, तो बी का मान क्या है 3 बराबर ए क्या है 1 का यानी गुणा x% x बटे 100, वज्र गुणा कर दो 300% आ जाएगा, 300 सही है, ठीक है सब। 28 लगाओ। हाँ भाई आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 300 वालों का सबका सही है। चलो जी 28 लगाओ, ऐसे घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, और बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए आप, और आपको कोई समस्या आने की स्थिति नहीं है। डेली शाम को 7 बजे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड किताब आपका चल रहा है, ये आप ये पढ़ सकते हैं मेरे साथ। बस यही है कि आप पढ़ोगे तो काम चलेगा, ये फालतू लोगों में मत घुसिए, और आप बराबर रूप से पढ़िए, क्रम से पढ़ोगे आपको मजा आएगा। नहीं पढ़ोगे घूमोगे, उसका इलाज मेरे पास भी नहीं है। पढ़ो, ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। क्या है सवाल, ए का 30%, चलो जी ए का 30% हमने लगा दिया, बी का 0.25 तो ये 25/100 लगा दिया, बराबर सी का 1/5, तो 1/5 का मतलब होता है 20%। कई लड़के ये भी कहेंगे क्यों लिखा है इसको, यूं लिखा है कि 100 से 100 कट जाएगा, इसलिए लिखा है, ठीक है। अब सुनो, अब मैं इसको बता देता हूं, 1/5 गुणा 100 करते हैं ना तो 20% ही आता है, वास्तविकता यही है। 1/5 को हम 20% ही कहते हैं, एक ही बात है ना, घबराना मत कोई भी। अब 100 से 100 कट गया, अब कई लड़के क्या कहेंगे ऐसा, अब 100 से 100 ये तो कट गया, अगला 100 काहे से कट गया, तो वो 100 का हमने तीनों में भाग दे दिया, 100 का हमने तीनों में क्या दे दिया, भाग दे दिया, तो वो एक एक बार चला गया। ये हो जाएगा 5 30, ये हो जाएगा 5 5 25, ये हो जाएगा 5 चौका 20, 5 से काट दिया, ये हो जाएगा 6a, ये हो जाएगा 5b, ये हो जाएगा 4c। अपन को क्या बनाना है, a अनुपात b अनुपात c, शौक से बनाओ। कैसे बनाओगे बताओ, पहले को छोड़ दो, अनुपात वाला तरीका बता रहा हूं, ऐसी स्थिति में अनुपात बनाने का तरीका बता रहा हूं। पहले को छोड़ दो, अगले दोनों को गुणा कर लो, ये a का मान है। दूसरे को छोड़ दो, बचे हुए दोनों को गुणा कर लो। तीसरे को छोड़ दो, बचे हुए दोनों गुणा कर लो। पहले को छोड़ो, अगले दोनों गुणा, अगले को छोड़ो, अगले दोनों गुणा, अगले को छोड़ो, अगले दोनों गुणा, मतलब जिसका मान निकालना है उसे छोड़कर अन्य दो को गुणा कर दो, बस रेशियो बन गया। इसको आप 2 से या किसी से काट लो, कट जाएगा 10 12 15, 2 से कट गया ना तीनों का। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया,
बताओ, अब एक बार फीडबैक दो मुझे। यहां तक क्लियर है सबका? फिर 29वां लगाऊंगा। यहां तक कोई परेशानी थोड़ी लग रही है? 29 लगा दो। देखो 6 5 4 लगा दिया। 6 5 4 कैसे लगाया भाई? 6 5 4, अरे यार सीधा लगा दिया डायरेक्ट ही, ये 6 5 4। हाँ, अरे भाई दिमाग लगा रहे हो यार, ये 6A, ये 5B, ये 4C, ऐसे थोड़ी होता है वो कोई। वो दूसरा तरीका है, वो ऐसे होता है। देखो अगर ये सवाल ऐसे होता है ना, A/6 और ये होता B/5 और ये होता C/4, जब 6 5 4 आता, अब तो वो लगेगा अपन छुपा लेते हैं ना, किसी एक को छुपा के अन्य दो को करते हैं। हाँ तो ये है ना पूरा बात। देखो फिर बताता हूं, ये हो गया A का 30%, B का 0.25 था तो 25/100 हो गया, C का 0.1/5 का मतलब 20% हो जाएगा। काट दिया 6A 5B 4C, और पहला छोड़ दो 5 चौका 20, दूसरा छोड़ दो 24, तीसरा छोड़ दो 30, अनुपात बन गया फाइनल। हाँ तो ऐसे दिमाग लगा के रखा करो यार, फालतू दिमाग लगाते। चलो 29 को करके बताओ अब। जो भी प्रश्न पूछने हैं अंत में पूछें, 5 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा लास्ट में। अभी केवल पढ़ाई पे ध्यान दें, प्रश्न करते जाएं बस, फालतू की बातें बिल्कुल नहीं। वीडियो के अंत तक बने रहें और लास्ट में जो भी पूछ रहा है वो पूछें आप। चलो जी बताओ, 29वें नंबर के सवाल को करके बताओ। और आज जाना नहीं है, बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहना है ना, अंत तक जुड़े रहना है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। देखो आ गया जवाब, आ गया 29वें का। देखो क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग, मैं भी बताता हूं। 2/3 1/3 का कितने परसेंट है? तो वैसे 200% है ये, सीधी सी बात है यार। ये तो 3 से 3 कट जाएगा, दोगुना हो रहा है, 200%। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, लिख लो 2/3 बराबर 1/3 का यानी गुणा कितने परसेंट है, तो x% है। 3 से 3 गया, वज्र गुणा करेंगे, x बराबर 200%, 200% इज राइट आंसर। 200% बिल्कुल सही है। बोलो कोई दिक्कत लग रही है किसी को? नहीं ना, चलो ठीक है। अब आप 30 मत लगाओ, 31 भी मत लगाओ, 31 लगा दो, चलो 31 लगाओ, 31। चलो वैसे तो आज काफी हो गए क्वेश्चन, पर चलो अभी तो करवा देते हैं, और एक दो सवाल और करवा देते हैं ना। वैसे 30 तक गाड़ी पहुंच गई है आपकी, और कोई परेशानी नहीं, और कर लो, एक दो सवाल और कर लेते हैं। चलो 31 लगा दो भाई, लगा दिया। किसी संख्या का 120% एक सॉरी किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना है? 31वें नंबर का सवाल, लगाओ दिमाग। किसी संख्या का 20% 120 है, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना है? उस संख्या का 120% कितना है? यही निकाल लो ना उसको, आगे क्यों खींच रहे हो बेफालतू में। किसी संख्या का 20% 120 है, तो उसी संख्या का 120% कितना है? यही निकाल लो उसको, क्यों फालतू में अपनी खोपड़ी लगा रहे हो। चलो ये खत्म करो, यहां पे 20 से काटो, ये 6 बार गया, और x का मान 12×6=72, 720 यानी 720 इज राइट आंसर। अगला सवाल लग गया, जवाब लगाओ। x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%, तो y x का कितने परसेंट है, ये प्रश्न है तुम्हारा। देखो क्या लिखा हुआ है 32 में, इसमें लिखा हुआ है x माइनस वाई का, x माइनस वाई का 50%, ये लिखा x प्लस वाई का 30%, तो x प्लस वाई का 30%, बिल्कुल सही बात है साहब, है ना। तो क्या करेंगे, ये परसेंट से तो परसेंट काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे। अब वैसे तो x का मान 8 है इसमें, और y का मान 2 है इसमें, पर अब जैसे क्या, ये हर आदमी को ये बात समझ में नहीं आ पाती ना, कई बार तो उसको कंफ्यूजन हो जाएगा। मैंने तो बता दिया 1 मिनट में, बोल x का मान तो मैं बता देता हूं, ले वो 8 आएगा, और बोल y का मान तो इसमें 2 आएगा, वो हाँ बिल्कुल सही है। अब ये क्या हर किसी आदमी को समझ में नहीं आ पाता, तो कोई बात नहीं, नहीं आता तो क्या फर्क। 5 गुणा x करो आप तो 5x आएगा, 5 गुणा y करोगे 5y आएगा, ऐसे समझोगे, बराबर ये आएगा 3x प्लस हो जाएगा 3y। ठीक है, इसको x को इधर ले आओ, y ये तो ले जाओ, तो 5x में से 3x गए तो 2x तो यही बच गए,
और 5y उधर जाएंगे तो ये हो गए 8y। x का मान हो गया 8 और y का मान हो गया 2। मैं कह रहा था ना आपसे, वही स्थिति है सेम। अब आप ये कहेंगे साहब आपने कैसे जवाब दे दियो, तो मैंने यो दे दियो x प्लस वाई, यानी दोनों ने जोड़ दो, x माइनस वाई घटा दो, मैंने ऐसे बोल दियो। नहीं आए समझ में, ऐसे कर लो, टेंशन नहीं, बिल्कुल 1% भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न क्या है, y x का कितने परसेंट है, वैसे 25% ही होगा, 2 चौक 8 हो मैं वैसे डायरेक्ट ही, और फिर भी कोई को समझ में नहीं आ रही हो तो मैं बता दूं अभी क्या करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या लिख रखा, y x का कितने परसेंट है, यही है ना सवाल, तो अभी बताते हैं। y x का कितने परसेंट है, कितने परसेंट, कितने का मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो y तो हो गया इसमें 2, x हो गया 8, कितने परसेंट है, तो क्वेश्चन मार्क लगा लो, चाहे कुछ और a वगैरह लगा लो, बटे में 100 कर देते हैं, 2 चौक 8 हो गया, 4 से इसको काट दें, 25 आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8, 25% इज राइट आंसर। 25% है भैया, 25। किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है कि 75% को किसी संख्या x के 75% को 75 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है, वही बोले तो x। अब क्या करें, 25 75, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 75 बराबर x माइनस 3x बटे 4। ये प्लस है ना, उधर चले जाएंगे तो माइनस के हो गए, क्या करने वाले हो बताओ, ये हो जाएगा 75 बराबर 4 एकम 4 में 3 गया तो 1x बटे 4, वज्र गुणा कर देते हैं, x बराबर 75 चौका 300, 300 इज राइट आंसर। 300 वाला